ज्ञानी को ऐसा नहीं होता। ज्ञानी के शरीर के टुकड़े कर दो फिर भी वो ज्ञानी का बाल बांका नहीं होता। जैसे घड़े के टुकड़े टुकड़े कर दो तो आकाश का बाल बांका नहीं होता, ऐसे ही शरीर रूपी घड़े के टुकड़े टुकड़े हो जाए लेकिन फिर भी चिदाकाश स्वरूप आत्मा का बाल बांका नहीं होता। हकीकत में हम लोग वही हैं, हम हैं चिदाकाश स्वरूप। ये भूताकाश है, चित्ताकाश, इससे भी सूक्ष्म चिदाकाश, हम वो हैं। लेकिन मान बैठे, आंखों से देखते हैं, कान से सुनते, मान बैठे हैं अपने को ये गलती हो गई, मैन गलती है चिदाकाश, है हम लोग ब्रह्म। ये आकाश जितना सूक्ष्म है उससे भी सूक्ष्म चैतन्य हम हैं, लेकिन गलती से मान बैठे हैं शरीर अपने को। बचपन में ये संस्कार पढ़ते हैं, तू भारती छे, तू हेमी छे, तू शिक्षिका छे, तू ब्रह्मचारिणी छे, तू साध्वी छे। नहीं, तू ब्रह्म है बेटा। तू भारती पारती क्या है, हेमी मेमी क्या है? सूरज चंदा जिसकी सत्ता लेते हैं वो तो है। कई सूरज चंदा तुझी में लटक रहा है, कई देवी देवता तुझी से सत्ता ले रहे हैं, तू वो है। एक शरीर तेरा मिट जाए तो क्या है, अनंत शरीरों में तू है। एक सृष्टि तेरी हट जाए तो क्या है, अनंत सृष्टियां हैं तेरी, तू वो है। अपने को शिक्षिका मानती, अपने को रिटायर मानती, तो वो है ही नहीं, ये तो तेरा साधन है। देवी देवता जहां से सत्ता लाते वो तू परब्रह्म है। इंद्र बिंद्र जहां से शक्ति लेते वो तू है। तेरा शरीर जहां से सत्ता लेता है वहीं से इंद्र सत्ता लेता है, तो तू सत्ता है। अनंत ब्रह्मांडों को सत्ता स्फूर्ति देने वाला शुद्ध पर ब्रह्म, निष्कलंक, निरामय, निरंजन, जिसमें देवी देवता, 33 करोड़ देवता, इंद्रदेव और जैसे सागर में बुलबुले हैं, तरंगे हैं, ऐसे ही आत्मा में ये देवी देवता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पद हैं। बड़ी बड़ी तरंग होती है, कोई बुदबुदे होते हैं। तो परब्रह्म परमात्मा में ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक तरंग है। तरंग तो पानी ही है, तो बुलबुला क्या है? बुलबुला भी तो पानी है। बुलबुला अपने को पानी जान ले तो समझेगा कि तरंगे सब मुझ में है। ऐसे जीव अपने ब्रह्मता को जान ले तो समझेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मुझ में है। नहीं, अभी तो शिव जी शिव जी शिव जी कर रहे हैं। साक्षात्कार हो जाए तो पता चलेगा कि शिव जी भी मुझ में है। जिंदगी पूरी हो जाए, ये गिड़ करे। ओम ओम। ये कोई एकाग्रता करने से ये नहीं, एकाग्र ध्यान करेंगे तो जो संस्कार सुने हैं वही ध्यान में दृढ़ होंगे। कर्मकांड करेंगे तो देह को मैं मानकर करेंगे। तत्व ज्ञान कुछ चीज निराली है। 5 साल 10 साल रहे और फिर आधा घंटा गुरु जी का सत्संग मिल जाए ना तो वसूल हो गया 10 साल। ऐसा होता है, ये गुरुओं का सत्संग है। ओम ओम ओम। जैसे स्वप्न में तुम होते हो और स्वप्न की तुम्हारी एक हिता नाम की व्रत नाड़ी में स्वप्न का जगत पैदा होता है, उसमें कितना महत्वपूर्ण लगता है, कितना सच्चा लगता है। हाथी, घोड़े, नदियाँ, नला, तालाब, देवी देवता, सूरज, चांद, सितारे, दरिया, दरिया के किनारे, स्टीमर, सब दिखते स्वप्न में, लेकिन तुम्हारी जरा सी हिता नाम की नाड़ी में
सारा का सारा। तो ऐसे ही ये जो दुनिया है वो तुम्हारी जरा सी माया में दिखती। तुम जैसे सपने की दुनिया को सत्ता देते हो तो हिता नाम की नाड़ी में इतनी दुनिया दिखती है, ऐसे ही इंद्रियों को सत्ता देते थे ये दुनिया दिखती। तो तुम सत्ता मात्र हो और एक शरीर को नहीं सत्ता दे रहे हो, हजारों को तुम ही दे रहे हो। सत्ता मात्र। जैसे सूरज एक व्यक्ति को थोड़े किरण दे रहा है, सब जीव जंतुओं को, वनस्पति को, पशुओं को, ज्ञात अज्ञात को। अरे जो हमारी आंखों से ओझल है उनको भी सूर्य के किरण लाभ देते हैं। जमीन में भी सूरज के किरणों का असर होता है। जमीन में छुपे हुए जंतुओं को भी जीवन दान मिलता है सूरज के किरणों से। तो सूरज को भी वहां से मिलता है जीवन दान, मुझ चेतन से। ऐसा ज्ञानियों का अनुभव होता है। 8वें अरस तेरा नूर चमकदा तू, उससे भी ऊंचा हो फकीरा आपे अल्लाह हो। राम रहीम सब बंदे तेरे, तो उससे भी ऊंचा हो फकीरा आपे अल्लाह। किसको गिड़गिड़ा रहा है? अपनी महिमा में जाग। भूलिया जब भी आपनू तभी होया खराब। अपनी असलियत को भूला तभी खराब हो। अपनी असलियत को भूला तभी खराब हुआ। ओम ओम ओम। ये पूरे ब्रह्मांड भी कुछ नहीं। ऐसे ब्रह्म को ले आते नीचे, ऐसे ब्रह्म को ले आते। थोरो आश्रम में है बाप जी। बड़ा तरह को वो देखा जो डूबता हुआ देखा। ये अजब दया है ज्ञान का। अपने ज्ञान स्वरूप में रहे तो खाने पीने के लिए मजूरी नौकरी नहीं करना पड़ता है। उसका होने मात्र से ही सूरज ठीक टाइम से उगता है। ज्ञानी के भय से तो चलता है काम, ब्रह्म के भय। ऋतुएं रंग बदलती है, पेड़ पौधे फल लगाते हैं, पृथ्वी में रस बन जाता है। चेतन की सत्ता से तो बनता है। और चेतन अपने को भूल के गिड़गिड़ा रहा है, आए रे दुष्काल पड़ा रे, मर गया रे। लाखों ऐसा लोग अपने स्वरूप में रह जाए तो अभी नंदनवन बन जाए। लाखों ऐसा, लाख आदमी में एक आदमी मैं वो चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म हूं, ऐसा चिंतन करे खाली, और कोई धंधा न करे, काम न करे, तभी भी स्वर्ग में बदल जाए पृथ्वी। ऐसा वो परमात्मा का है। अभी कहना पड़ता है वो परमात्मा का अनुभव है, फिर अनुभव हो जाएगा तो ऐसा मैं परमात्मा हूं। पृथ्वी का लाखवां ऐसा अगर मेरा चिंतन कोई करे। साधारण आदमी से पूछो तो भगवान कहाँ है, तो वो भगवान को सिद्ध करने में 20 उंगली का जोर लगा देगा। भगवान ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वहां है, वहां है, फिर भी संतोष नहीं होगा। ज्ञानी से पूछो भगवान कहाँ है, बोले देख खड़ा नहीं हूं तेरे सामने, मैं ब्रह्म। ज्ञानी के लिए भगवान को सिद्ध करना खेल है, ज्ञानी के लिए भगवान के लिए सिद्ध करना असंभव जैसा हो जाता। कोई कहेंगे कृष्ण भगवान है, कोई कहेंगे राम भगवान है, कोई कहेंगे सूरज भगवान है, कोई कहेंगे अल्लाह भगवान है, कोई कहेंगे वो भगवान है। ज्ञानी अनुभव करेगा कि सब मुझी में है, वो मैं हूँ। बोलते मैं कृष्ण बनकर आया था, लोगों ने मुझे नहीं जाना। मैं राम बनकर आया, लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। मैं बुद्ध बनकर आया, लेकिन संसारियों तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं जीसस बनकर आया, तुमने नहीं मेरे को जाना। अब मैं राम तीर्थ होके आया हूँ, और मेरा उपदेश यही है कि तुम भी वही हो, अनादि अनंत हो, तुम मरने जन्मने वाले नहीं। यह है ज्ञानी का नाम। कृष्ण भी मैं हूँ, क्राइस्ट भी मैं हूँ, कुत्ता भी मैं हूँ।
सूत्रे मणि गणाइव, जैसे धागे का पहले सूती बटन बनते थे। हम लोग बच्चे थे ना तो चड्डियों में सूत्राऊ बटन पहनते थे, सूती बटन, और फिर वो धागे में पिरोए हुए होते। ऐसे ही सारा जगत उस ब्रह्म में अध्यस्त है। जैसे सारा सागर पानी है और पानी की एक बूंद अपने को अलग माने तो कुछ नहीं, तुच्छ है, लेकिन अपने को पानी जान ले तो सब स्टीमर उसी में चल रहे। ऐसे ही देहदारी अपने को ब्रह्म रूप में मान ले तो अनंत ब्रह्मांडों में व्यापक। जैसे वो बूंद पूरे सागर को, वो बूंद का पानी पूरा सागर है, ऐसे ही वो जीव पूरा ब्रह्म है। अर्ध श्लोक कर कहता हूं कोटि ग्रंथ को सार, ब्रह्म सत्य है जगन मिथ्या जीव ब्रह्म निर्धार। कोटि ग्रंथों का सार है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म ही ना परे। जीव ब्रह्म से अलग नहीं, बूंद तरंग से अलग नहीं, बूंद सागर से अलग नहीं, सागर बूंद से अलग नहीं। ऐसे परमात्मा तुमसे अलग नहीं, तुम परमात्मा से अलग नहीं। तो फिर अपने को गुस्सा क्यों आता है, अपने को दुख क्यों होता है, विकार क्यों होते हैं? तो अपने को देह मानते हो क्या? अपने को शरीर मानते हैं, अपने को देह मानने से ऐसा होता है। जब तक अपने को देह मानेंगे तब तक कोई न कोई मुसीबत लगी रहेगा। मुसीबत होती देह में है, मानते अपने में। बुखार आया शरीर को मान लिया, मेरे को बुखार आया। कमजोरी है शरीर को मान लिया, मेरे को कमजोरी है। बल आया शरीर को, बोला मेरे को है। कुछ खाया पिया ऐसे केमिकल बने, काम बेकार हुआ तो हुआ तो केमिकल में, शरीर खाया पिया और लगा कि मेरे को काम हुआ, मेरे को क्रोध हुआ, मेरे को लोभ हुआ। जुड़े हुए हैं अपन लोग। इसलिए संयम का जो संयम करेंगे तो वही काम बुद्धि में शक्ति देगा, ब्रह्म में प्रतिष्ठित होने की। बुद्धि देह में प्रतिष्ठित है ना, उसीलिए दुखी है। बुद्धि पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाए तो अब बुद्धि है बॉर्डर पर, इधर पर ब्रह्म है, इधर ये माया है, बीच में बुद्धि है। पर ब्रह्म की ओर आती है तो महान बन जाती है, माया में आती है तो तुच्छ हो जाती है। माया कोई स्त्री नहीं है, वही पूर्ण, उसी को माया बोलते। जानते नहीं माया का स्वरूप, उसलिए बोलते कठिन है। माया मन स्पंदन पूर्ण, मदारी की माया है तो मदारी का पूर्ण है और क्या है? स्फूर्णा है, स्फूर्णा को माया बोलते। स्फूर्णे को बारीकी से देखो तो कुछ नहीं, लेकिन स्फूर्णे से मिलकर अपने आप को खो डालो तो 12 तोबा है। माया तो दम निकाल देती। 84 लाख जन्म मृत्यु के चक्कर से है, अभी भी जान नहीं छूटी। કેટલું કેટલું કર્યું, કેટલું ભણ્યા, પરદેશ ગયા, નોકરી કરી, પીપળા ઉપાડ્યા, કાંઈ ને કાંઈ મજૂરી કરી, હજી યાર પાર નથી આવ્યું। એ માયા શું નાચ નચાયા છે। આમ પાછા આમ ધ્યાનમાં વ્યવસ્થિત વિચારને જુઓ। જે વિચારો આવે તો વિચારો જે સ્ફુરે છે, જ્યાંથી સ્ફુરે છે, જે સ્ફુરે છે એ માયા છે, જ્યાંથી સ્ફુરે છે તે હું છું। હું છું એને હું જાણી લે તો સ્ફૂર્ણું તો સ્ફૂર્ણું છે। હાવ ટૂંકું છે, હાવ હેલું પાછું। આત્મ સાક્ષાત્કાર જેવું દુનિયામાં બીજું કોઈ સહેલું કામ નથી, અને આત્મ સાક્ષાત્કાર જેવું અઘરું વિશ્વમાં બીજું કોઈ કામ નથી। सहले में सहला, सरल में सरल है तो आत्मज्ञान, और महाकठिन है तो वही। उसको पाने की छटपटाहट। सरल में सरल है तो आकाश को पाना,
और जब आकृति वाले पदार्थों को देखना है, आकाश तरफ निगाह नहीं है, तो भागो, फिर देश परदेश जाओ आकाश देखने को। कल्पना करो कि 10,000 वर्ग मील में एक शक्कर का पहाड़ है, हिमालय जैसा है ना, हिम का पहाड़। ऐसे ही खांडनु पर्वत છે 10,000 વર્ગ મીલમાં। હવે એ પહાડને કીડી અનુભવ કરવા ઈચ્છે, उस पहाड़ का कीड़ी अनुभव करना इच्छे चाहे तो पहाड़ पे उसको रख दो, उसका अनुभव करना चाहे तो 10,000 तो क्या 10 करोड़ कीड़ियां जन्म लेके मर जाए तो भी उस पहाड़ का ठीक माप नहीं कर सकती। और दूसरा है कि उसका अनुभव करना है तो जहां वो खड़ी है वहीं चख ले, सारा पहाड़ वही है। इतना आसान है कि कितना आसान है। ऐसे ही जहां वृत्ति खड़ी वहीं अपने को चख लो तो सारा ब्रह्मांड वही है, और नहीं तो देखते फिरो थक जाओगे। कितना आसान है। आत्म साक्षात्कार करना बहुत आसान है। जहां खड़े हैं वहीं जरा स्वाद ले लो बस, और नहीं तो ले घूमते जाओ। बहुत कठिन है आत्मज्ञान पाना, और सरल भी बहुत। और आत्मज्ञान के सिवा जो कुछ पाया सब व्यर्थ, सब तुच्छ, सब छोड़ के मरना, सब मजूरी। और आत्मज्ञान पा लिया फिर सब है नहीं है सब ठीक है। सच्चा जीवन तो ज्ञान के बाद ही शुरू होता है, तब तक सब बेवकूफी में गुजरते हैं हम लोग। ज्ञानी जीता है, हम लोग तो मरे हुए हैं। मरने वाले शरीर को मैं मानकर ये कोई जीवन है? हर रोज मर रहे हैं, उसको बोलते जी रहे। क्या जी रहे? खाक जी रहे। हर रोज मर रहे, थोड़ा थोड़ा रोज मर रहे। कोई 30 साल मर गया, कोई 40 साल मरा है। कल जितनी आयुष्य थी उतनी आज नहीं है, सुबह जितनी उम्र थी वो अभी नहीं है। मर रहे कि क्या? केम छो के जीविए छे? शिव सपुरु जीवे छे? मरो छो। देह को मैं मानना है तो जी रहा है कि मर रहे है? सच्चा जीवन तो अपना स्वरूप है, आत्मा, वही वास्तविक जीवन है। ऐसे जीवन को पाने के लिए चाहे 1000 कठिनाइयां सहनी पड़े, 1000 दुख उठाने पड़े, राजपाट छोड़कर सिर में खाक डालकर हाथ में कांसा लेकर भिक्षा मांगनी पड़े, फिर भी ऐसा ज्ञान जहां मिलता है ऐसे गुरुओं के द्वार पर राजे महाराजे पड़ाव डाल देते। आत्मा का ज्ञान बढ़िया चीज है। वो है आसान और कठिन भी बहुत। ये एक सूरज है ना, आकाश गंगा का एक छोटा सूरज है, फिर दूसरा आता है। तब तक तो ये पेड़ पौधे सब आग लग जाती है बांसों में, उसमें। तीसरा सूरज आता है तो सब वस्तुएं पिघलने लग जाती है, धातु भी। और आग ऐसे ही पानी बानी सब बाष्पीभूत हो जाता है। आग 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 सब अग्निमय हो जाता पिघल के। 12 सूरज तपे, एक ही सूरज मार देता आदमी को, तो 12 सूरज तपे तो क्या रहेगा? महाकल्प जब बनता है, ये एक सूरज है ना, फिर जब महाकल्प होता है तो फिर दूसरा सूरज, तीसरा सूरज, ऐसे 12 सूरज निकलते हैं। अब 12 सूरज निकले तो कितनी देर रहेगा अपन लोग? बीजो सूर्य आवे એટલે આપણે તો બધા હેડતા જ છીએ। फिर ये धातु, लोहा, तांबा, पित्तल, ये वस्तुएं सब पिघल जाती, बह जाती, पिघल बाष्पीभूत हो जाता है, अग्निमय हो जाती, और फिर सब बाष्पीभूत हो जाता है। और ऐसी बरसात होती है, ऐसी बरसात होती है, 100 साल तक बरसात पड़ती रहती।
अब एक सूरज है तो 3 महीने बरसात पड़ती है, 12 सूरज हो तो 100 साल बरसात कर देते। महाकल्प का समुद्र, ये समुद्र तो कुछ नहीं, जैसे ये समुद्र के आगे तुम्हारे तालाब डैम, ये समुद्र के आगे डैम छोटे हैं ना, कितना भी बड़ा डैम है, समुद्र के आगे क्या कीमत है उसकी। ऐसे ही जब महाकल्प होता है तब ये तुम्हारा जो अभी का जो समुद्र है वो डैम होता है एक नानुकड़ू तालाब, वैसा महाकल्प का समुद्र होता है। समुद्र अपने आप में नहीं समाता है, ऐसे ही ज्ञानी अपने आप में नहीं समाता। ज्ञानी का तो बराबरी का तो कोई है नहीं, उसीलिए दृष्टांत का एक भाग देना पड़ता है। सूरज कैसा है कि बहुत प्रकाश रूप है, उजाला है। अब सूरज कैसा है कि देख लो, ऐसा है। अब देख लिया तो भी सूरज असली में नहीं देखा, देखा तो थाल जैसा है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा, कैसे बताओगे। ऐसे ही ज्ञानी का अनुभव कैसे बताओ कि ये देख लो ज्ञानी है। ज्ञानी है तो थाली जैसे दिख रहे हैं सूरज सूरज को देखना है तो कैसा कि सूरज बहुत बड़ा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, प्रकाश रूप होता है, सबको जीवन देता है। कैसा होता है जरा देखना, कागज पे दिखाओ, कागज पे दिखाओ, क्या असली देख लो। असली भी देखा तो भी ठीक से असली नहीं देखे, हैं? ठीक है। ऐसे ही ज्ञानी को देख लो, आंखों से श्रद्धा भक्ति से सब देख लो। जब तक ज्ञान नहीं हो तब तक ज्ञानी को ठीक से देखा ही नहीं कोई, चाहे साथ में रहता हो। अरे ज्ञानी की पत्नी हो, बेटा हो, बेटा भी हो, शिष्य भी हो, शरीर से चिपका रहे, फिर भी ज्ञानी को आड़त नहीं कर सकते हो। ए बात ये तो कि जान तो कहीं नहीं। सूरज आटलो मोटो છે કોઈ જાણે છે? હા કે હું જાણું છું सूरज આટલો મોટો, જો આટલો કેટલો મોટો છે, ગોળ ગોળ છે, દેવદત્ત રોટલો ખાય એટલો મોટો છે, હું જાણું છું। लेकिन सूरज 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से। उधर जाओ तो तुम रह नहीं सकते। ऐसे ही ज्ञानी में तुम प्रवेश करो तो तुम गुम हो जाओगे ऐसे ज्ञानियों से टक्कर लेना, बोलो ऐसे ज्ञानियों को मापना, ऐसे ज्ञानवानों को तराजू में तोलना। सूरज को तराजू में तोलो, फिर ऐसा ज्ञानवान अपना स्वरूप ही है। जिसको सुकृत बोध चाहिए, पवित्र उपदेश चाहिए, वो भगवान को निष्काम भाव से भजते, निष्काम भाव सेवा करते। बोध चाहिए जहाँ को सुकृत भजत राम निष्काम, सो है मेरो आत्मा। वही राम मेरा तो आत्मा है, मैं किसको प्रणाम करूं, मैं किसको रिझाऊं, कौन से देवालय में जाऊं। सारे देवों का जो आधार है वो तो मेरा आत्मा है, वो मैं ही हूं। अब कौन से देव को गिड़गिड़ाऊं, कौन से भगवान को रिझाऊं। एक ज्ञानी का अनुभव है। हम लोग रोज मंदिर में जाते फिर भी मंदिर में नहीं, ज्ञानी मंदिर में नहीं जाता फिर भी वो जहां पैर रखता है वहां मंदिर होता है। देख लो ज्ञानी का मंदिर कैसा होता है, अद्भुत। ज्ञानी की चरण रज जहाँ है वहां मंदिर से कम नहीं। वो ब्रह्मवेता की चरण रज मंदिर मस्जिद से कम नहीं होती। ब्रह्मवेता ब्रह्मवित भवती, ये सारा जो खिलवाड़ है माया का है, ये ज्ञानी को खुश करने के लिए बनाया है माया ने। जो फूल खिलते हैं, हवाएं चलती है, सारा सृष्टि का विलास जो है ना, ये ज्ञानी के आनंद के लिए बना है। ज्ञानी माना ब्रह्म होता है ना, ये प्रकृति ने लीला किया है ब्रह्म के लिए। जैसे नर्तकी नृत्य करती है राजा के लिए, ऐसे ही प्रकृति जो भी कुछ सृष्टि की लीला कर रही, वो ब्रह्म को खुश करने के लिए, ज्ञानी को रिझाने के लिए।
बोले वो फलाना भाई ज्ञानी हो। कोई फलाना भाई ज्ञानी होता है? कोई व्यक्ति ज्ञानी होता है? व्यक्ति आकृति है, ब्रह्म ज्ञानी तो तुमको दिखता है एक शरीर में, ज्ञानी अपने शरीर में नहीं समाता। जैसे प्रलय काल का समुद्र अपने में नहीं समाता, ऐसे ज्ञानी अपने में नहीं समाता है। ज्ञान होता है तो मैं चिदाकाश व्यापक अपने आप में पूर्ण हूँ, जन्म मृत्यु कभी मुझ में हुए नहीं, ऐसा बोध होता है ना, तो पहले के बेवकूफ़ी की याद आती है, हंसते हैं कि क्या अपने को मानते थे। जैसे कोई भांग पी के और अपने को भिखारी मान ले सम्राट, और नशा उतर जाए, फिर कैसा हंसता है अपने को भिखारी बने के बाद। ऐसे जीव भाव के जो संस्कार थे वो हट जाते हैं ना, तब पता चलता है कि अरे ये क्या मान रहे थे अपने पूर्व जीवन को देखकर हंसता है ज्ञान के। ऐसा हम कर रहे थे। जैसे नन्ना मुन्ना बच्चा हो, उसका मूवी उतार दो और फिर पढ़ लिख के IAS ऑफिसर हो जाए, फिर उसको दिखाओ, बोले बंद करो अभी, ये बंद करो। ऐसे ज्ञान होता है ना, तब पूर्व का जीवन पर हंसी आती है। यार शू पोताने मानता था, फलाना नो दीकरो, फलाना नो भाई। ज्ञान की चर्चा सुनने से जन्म जन्म का थाक उतर जाता है। तो ज्ञान होना तो क्या बात है, क्यों लागे? भक्तों को, अभक्तों को, मनुष्यों को, पशुओं को, प्राणियों को, जिस जिस वस्तु को छूता है वो सब कालांतर में ज्ञान को उपलब्ध होकर उनकी मुक्ति हो जाती है। दंड करमंडलू भी पवित्र हो जाता है ज्ञानी के हाथ में आने से, तो मनुष्यों की तो क्या बात है। समय पाते उनकी मुक्ति हो जाती है। जो ज्ञानी की निगाहों में आ जाते हैं, स्पर्श में आ जाते हैं, दृष्टि में आ जाते हैं, उनका नेतारा हो जाता है। जड़ वस्तुओं का भी कल्याण होने लगता है। और की क्या बात है, टाइल्स भी भगवान बन जाएगी तो दूसरों की क्या बात है। आत्मज्ञान मिलने से उत्तम लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है। ये लक्ष्मी तो मध्यम, साधारण, कनिष्ठ लक्ष्मी, परम पद उत्तम लक्ष्मी है। इस लक्ष्मी में तो खतरा है। ये जो सेठों की लक्ष्मी है उसमें तो खतरा। उत्तम लक्ष्मी को ज्ञानी पाता है, फिर मध्यम लक्ष्मी वाले तो उसके चाकर हो जाते हैं। ज्ञानी उत्तम लक्ष्मी को पाता है, फिर संसार की लक्ष्मी वाले तो उसके चाकर बन जाते हैं, और उसकी सेवा करने से उनको संसार की लक्ष्मी मिल जाता है। आत्मज्ञान मिलने से उत्तम लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है। उत्तम लक्ष्मी जिसके हृदय में आ गया तो संसार की लक्ष्मी वाले तो उसकी चाकरी करके अपना भाग्य बना लेते हैं। ऐसा ज्ञानी होता है। ऐसा ज्ञानी मिले तो बताना, अपन लोग दर्शन करने को चलेंगे। 12 कोस पैदल जाना पड़े, नंगे पैर, खुले से, भूखे पेट, फिर भी जाएंगे। बता दो ऐसे कोई ज्ञानी हो तो अपने चलेंगे दर्शन करने। जिनको साक्षात्कार होता है ना, उनका जीवन हम लोग देखकर हमें होता है कि अपना क्या इनकी जिंदगी, क्या जीवन, अपना भी ऐसा जीवन हो जाए। तो ज्ञानवान का जीवन देखकर हम लोगों को वांछा होती है कि ज्ञानी जैसा जीवन जिए, लेकिन ज्ञानी को कभी नहीं होता कि हमारा उनके जैसा जीवन। ज्ञानवान औरों को आनंद देता है, जैसे सूरज सबको प्रकाश देता है और कोई मणियों से या लाइट या बल्ब से स्वयं प्रकाशित नहीं होता, ऐसे ज्ञानवान औरों को आनंद देता है और किसी से आनंदवान नहीं होता है। किसी की रहमत कृपा से ज्ञानी को सुख नहीं मिलता, अपने सुख से औरों को सुखी कर देता है। ओम ओम ओम।